बात करने वाले हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में तालाब होते हैं और उन तालाबों का सरकार के अंडर में होते हैं और सरकार उनको पट्टा या आवंटन करती है, वो भी किनको, गांव के ही लोगों को, जिसमें कि आप मछली पालन कर सकते हैं और जैसे सिंघाड़ा हुआ, इनका काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो तालाब में किए जाते हैं। मुख्य काम होता है मछली पालन का। तो अगर आप गांव में रहते हैं और आपके गांव में तालाब है और आप उसका पट्टा कराकर, मतलब सरकार से आवंटन कराकर आप उसमें मछली पालन करवा सकते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर गांव में तालाब है तो आप उस पर हक नहीं जमा सकते हैं। वो किसके अंडर आता है? प्रधान के अंदर। आपका जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसके अंडर आता है और उसका पट्टा करती है सरकार। तो उस पट्टे का प्रोसीजर क्या है और कौन लोग पट्टे को करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे। बने स्टूडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्पफुल हिंदी। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों हमारे पास एक नोटिफिकेशन है, हालांकि ये नोटिफिकेशन 2018 का है, पुराना है, लेकिन इसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आवंटन कैसे होता है। और ये दोस्तों क्या होता है, हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में अलग अलग इसका प्रोसीजर होता है। पूरी जो जानकारी होती है वो आपको तहसील के द्वारा मिलती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि वैलिड पॉइंट है और ये सभी जगह लागू होते हैं। हालांकि ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था। देखिएगा, information.up.nse.in, ये 2018 का पत्र है। मत्स्य पालन हेतु ग्राम समाज के तालाबों का 10 वर्षीय आवंटन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 वर्ष के लिए आवंटन होता है। यहाँ पर जो जानकारी दी गई वो मैं बता देता हूँ और इसका फिर प्रोसीजर बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हैं। तालाब का आवंटन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 में निहित प्रावधानों के अधीन नियम 57 धारा 61 उपधारा 1 से 15 तक दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। अब यहाँ पर नीलामी की, देखिए यहाँ पर दोस्तों नीलामी होती है तालाबों की, जैसे तहसील लेवल पे नीलामी होती है। जो एसडीएम साहब होते हैं, तहसीलदार होते हैं, एक वो डेट फिक्स करते हैं और वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपको अपने तहसील से पता चलेगा कि आपके तहसील में या आपके गांव के जो तालाब, उनका आवंटन कब होना है। तो वो उसको आपको जाना पड़ेगा तहसील से। कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है दोस्तों, ये क्या होता है तहसील में ही होता है। इसका वहाँ पे नीलामी होती है तालाबों की और जो अधिक बोली लगाता है उसको तालाब आवंटित कर दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, नीलामी की बोली 2 हेक्टेयर के कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर व 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों की बोली 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर की दर से होगी। दोस्तों अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो 5,000 रुपये सरकार जमा करवाती है। वहीं अगर 2 हेक्टेयर क्या है तो इसमें कितने, 10,000 रुपये हो गए। या प्रति हेक्टेयर की बात हो रही दोस्तों, अगर 2 हेक्टेयर तक का तालाब है तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष और प्रति हेक्टेयर। अब देखिए बाद में समझा देता हूँ। यहाँ 2 हेक्टेयर का अगर तालाब है तो 1 हेक्टेयर का 5 है तो 2 का कितना हो गया, 10,000। अब ये 1 साल का हो गया 10,000 रुपये। 2 हेक्टेयर के तालाब का 10,000 रुपये सरकार को आपको देना पड़ेगा 1 वर्ष का। अगर ये आवंटन आपका होता है 5 साल के लिए, 10 साल का, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहीं अगर 2 हेक्टेयर से अधिक वाले तालाब हैं, जो बड़े तालाब है, उनका 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले तालाबों की नीलामी पंजीकृत सक्रिय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों से होगी, जिसका प्रमाण पत्र विभाग के माध्यम से समितियां प्रस्तुत करेंगी। 2 हेक्टेयर से अधिक तालाब नीलामी के पूर्व बोली बोलने के लिए आरक्षित बोली की 25% धनराशि जमानत के रूप में जमा करने के उपरांत ही नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा सकता है। तालिका में अंकित जिन तालाबों की नीलामी उक्त तिथि में नहीं हो सकेगी, उनकी नीलामी की जो डिटेल दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन लोग आवंटन के भागीदार बनेंगे। नीलामी में भाग लेने वाला इच्छुक व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला होना चाहिए और भी मछुआ समुदाय। अगर आप मछुआरे हैं तो आपको सबसे पहले इसका लाभ दिया जाएगा। ग्राम पंचायत में निवास करने वाला अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा गरीबी रेखा के नीचे समान श्रेणी का व्यक्ति होगा। पहले मछुआरा को इसका मिलता है दोस्तों पूरा श्रेय, इसके बाद अनुसूचित जाति का व्यक्ति, फिर जनजाति, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को इसका लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। मछुआरा, अगर आप मछुआरा फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपका बनता है, आपको तालाब आवंटित किए जाएंगे अगर आप बोली में जो पैसा लगता है वो दे पाते हैं।
संबंधित विकासखंड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए। नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर अंतिम व सर्वाधिक बोलीदाता की जमानत धनराशि उसकी नीलामी धनराशि से समायोजित कर ली जाएगी। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जो मत्स्य पालन पट्टा प्राप्त करने के उपरांत ही नीलामी विक्रेता या पट्टेदार संबंधित तालाब पर मत्स्य पालन का कार्य शुरू कर सकता है। यहाँ पर तालाबों का डिटेल दिया है दोस्तों, ये आपके काम का नहीं है, नीचे आपके उस काम के पॉइंट से दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, ये जो आवंटन का काम होता है दोस्तों, जो आपका जिला होगा वहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं उनको सूचित किया जाता है। फिर वो क्या होता है, अपने तहसील लेवल पर जो अधिकारी होते हैं उनको सूचित करते हैं। वो एक डेट फिक्स करते हैं तहसील में, और तहसील में ही इसकी नीलामी होती है। उनके पास सारा ब्यौरा होता है कि आपके गांव में कितने तालाब हैं और उनका आवंटन कैसे करना है। तो आवंटन में अगर आप भाग लेना है तो आप अपने ग्राम पंचायत की जो तहसील है आपकी, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर पता करें कि आपके तालाबों का आवंटन कब होना है, ठीक है। और जब भी होना हो आवंटन, जब भी पट्टा बोली लगनी हो, उस दिन आप जाएं। आपको जैसे नॉर्मल से कागज़ लेकर जाना पड़ेगा। आपके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फ़ोटो वगैरह ये सभी ले जानी पड़ेंगी। और इसके बाद आप वहाँ पर भाग ले सकते हैं। बोली में जब भाग लेंगे, जो भी बोली लगेगी, अगर आप सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं तो आपको तालाब आवंटित कर। दोस्तों सबसे पहले मछुआरों को, फिर अनुसूचित जात, फिर जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर सामान्य वर्ग, तब कहीं आपको इसका आवंटन का श्रेय मिलता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा तहसील, तभी आपको और भी करेक्ट जानकारी मिल पाएगी। हमने आपको एक डिटेल और आपको एक ऐसी जानकारी दे दी जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद करेगी। अगर फ़ायदा करती तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक से जरूर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।